तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमो यंतरायाभावश्च ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि महर्षि, उनको हमें उनके जैसा बनाना है, जीवन का अति उच्च शिखर प्राप्त करा देना है। और वो किधर है अति उच्च शिखर? वो अपने अंदर ही है। हमें इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। योग शास्त्र का निर्माण किस लिए किया? तो दो कारण महत्वपूर्ण महर्षि पतंजलि ने बताए। उसमें पहला कारण है क्लेशों को क्षीण करने के लिए योग की आवश्यकता है। यानी सामान्य हमारे जैसे आदमियों के लिए जो जीवन के अंदर क्लेश है, जो जीवन विकास में अंतराय बन करके आते हैं, व्यत्यय बन करके आते हैं, ऐसी बातें बहुत है। यानी ध्येय की तरफ बढ़ने के लिए अंदर बहुत सारे व्यत्यय है, या तो उसको समस्याएं बोल सकते हो या तो प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, वो बहुत सारे हैं। और उसको कम करने के लिए, उसको क्षीण करने के लिए हमारे अंदर ऐसा बहुत सारा कचरा है, पहाड़ के पहाड़ ऐसा कचरा है। और उसको कम करने के लिए, उसको क्षीण करने के लिए, उसको निस्तनाबूद करने के लिए महर्षि पतंजलि वो कमर कसे हुए है हमारे लिए। अभी खुद के लिए कमर कसना ये भी हमें आता नहीं, लेकिन जो पूरी मानवता के लिए कमर कसता है वह महान होता है, वह ऋषि होता है। और उन्होंने योग शास्त्र का निर्माण ही इसलिए किया कि क्लेश कम से कम हो जाए, और दूसरा है भोग और अपवर्ग पाने के लिए। ये जो जीवन है, हमारे क्लेश कम हो जाए, क्लेश तनुकरणार्थम भोगापवर्गार्थम। ये जो जीवन हमें मिला, ये क्लेश कम करते करते भोग भी भोगो, लेकिन अंदर वही शक्ति बैठी है, वह ध्यान रखते हुए उसका स्वाद लेना चाहिए। हम भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो हमारे साथ प्रत्यक्ष वही बैठा है। ऐसा समझकर खाना चाहिए, ऐसा समझकर पीना चाहिए। हम देखते हैं तो वही हमारे द्वारा देख रहा है, हम सुनते हैं तो हमारे द्वारा वही सुन रहा है। ये भाव पैदा होना चाहिए। और ऐसा भाव पैदा होने के लिए जो चैतन्य शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, उसकी भक्ति करना आवश्यक है। वह ईश्वर प्रणिधान के द्वारा महर्षि पतंजलि ने बताई। और ईश्वर कैसा है? वह क्लेश, कर्म, विपाक और आशय के विरहित है।
हमारे अंदर भी क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो भगवान की आराधना होगी, उसकी भक्ति होगी। जिसकी भक्ति करते उसके जैसा बनना है। तो जिसको हम आदर्श मानते हैं और वो पूरा आदर्श है, और उसका हर एक गुण हमारे जीवन में उतरना चाहिए। वो जैसा भी है वैसे जो भी जीवन दृष्टि, स्वभाव हमारा बनना चाहिए। वो निरतिशय है, वह सबसे श्रेष्ठ है। हमें भी श्रेष्ठता की ओर जाना है। वह सर्वज्ञ है, हमें भी जानना है। वह बीज है, हमारे अंदर भी बहुत सारे बल, क्षमताएं मौजूद है। उसको जागृत करना। बीज में शक्ति होती है, वृक्ष बनने की शक्ति होती है। हमारे अंदर भी बहुत बड़ी शक्तियां छिपी हुई है। वो गुरुओं का गुरु है। वह गुरु यानी खुद का अंधकार मिटाने वाला और दूसरों का भी अंधकार मिटाने वाला, अज्ञान मिटाने वाला। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान को मिटाता है। और हम छोटे हैं, हमें बड़ा बनना है। सभी को ऐसा लगता है गुरु बनना है, यानी महान बनना है, और सब महान बनना चाहते हैं। और ऐसा आदर्श चरित्र हमारा हो जो पूरी दुनिया को प्रेरक बने, मार्गदर्शक बने। ऐसा हम गुरु के स्तर पर आ जाए और काल को भी जीत ले। काल को भी जीतने की शक्ति रखने वाले हम हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप अमर है। हम अमृत है, अमृत के पुत्र है। और ऐसी जब भावना पक्की होती है तब हम मृत्यु को जीत सकते हैं। मृत्यु को जीतना, मृत्युंजय होना, किसके भी सामने अगर विजय प्राप्त करनी है तो उसको पहले तो हराना पड़ेगा ना। पहले तो लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बिना लड़े जीता नहीं जाता। तो लड़ने की तैयारी करनी है और मृत्यु से सामना करना है। मृत्यु के साथ सामना करना, इसका मतलब किधर भी खुदकुशी कर लो ऐसा नहीं, किधर भी आत्महत्या कर लो ऐसा नहीं। मृत्यु के साथ सामना करना है, इसका मतलब हमें संघर्ष के लिए खड़ा रहना है, युद्ध के लिए खड़ा रहना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, गीता कहती है कि सभी काल मेरा स्मरण कर और युद्ध करो। सभी काल यानी हम जब तक जिंदा है तब तक संघर्ष रहता है। रात्रंदिनाम्मा युद्धाचा प्रसंग, तुकाराम महाराज कहते हैं रात्रंदिनाम्मा युद्धाचा प्रसंग, रात दिन युद्ध का प्रसंग है। तो लड़ने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा ना। और सबसे ज्यादा भय रहता है मृत्यु का। उससे सामना करने वाले और मृत्यु को गले लगाने वाले ही मृत्युंजय होते हैं। भगत सिंह देखो, संभाजी महाराज देखो, नचिकेता देखो, और जो भी बाबूगेन देखो, वह अपने आप को मिटा दिया, मृत्यु को आह्वान करके उसको स्वीकार लिया, हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। मरते तो सब कोई है, लेकिन जो जीते हैं शान से जीते, मरते हैं शान से मरते, वो जीते हैं, वह मरते हैं सच्चे अर्थ में। उनका मरण, उनका जीवन, उनका जन्म वह सही अर्थ में होता है। वैसे तो बिना जन्म के कोई आता नहीं है, बिना मृत्यु के कोई रहता नहीं है। सभी मरते हैं, सभी जन्मते हैं। तो फिर इनमें क्या विशेषता है? वो काल को अपने हाथ में रखते, मृत्यु को सदा साथ में रखते, और फिर मृत्यु से जीता जाता है।
ऐसा काले नानवच्छेदात, भगवान के एक एक गुण हमारे अंदर आने चाहिए। और उसकी उपासना कैसी करे? ओंकार के द्वारा करे, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। तस्य वाचक प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम। उसकी आराधना, उसका जप करते हुए उसकी भक्ति करे। जप करना मतलब हम जो शब्द उच्चारते हैं उसके जैसा ही विचार, उच्चार और आचार हमारे अंदर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब सही अर्थ में जप होता है। मुख में राम बगल में छुरी, ये जप नहीं कहा जाता। बाहर दूसरा अंदर दूसरा, ये ढोंग होता है, ये दंभ होता है। लेकिन जप किसको कहा जाता है? तज्जपास तदर्थ भावनम। वही जप है जो अर्थ भावना हम अंदर रखते हैं, वही बोलना है। हमारा एक एक शब्द जप होना चाहिए। एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमारा अंदर से होना चाहिए, अंतर्बाह्य, प्रामाणिक और एक रूप होना चाहिए, तब वो जप कहा जाता है। और उस भक्ति से क्या होगा? जप से क्या होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। उसके बाद चेतनाधिगम होगा। चेतना यानी चैतन्य, आत्मशक्ति, उसका साक्षात्कार। अधिगम यानी साक्षात्कार, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। जो जिसका जप करता है वो उसको मिल जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। हम हमारे दिमाग में क्या रखते हैं, इसके ऊपर से हम वही प्राप्त करते हैं। जो हम विचार करते हैं वही प्राप्त होता है। जो हम इच्छा करते हैं वही हमें मिलता है। विचार करना, विचार आता है इच्छा से, तो इच्छा को ही शिव में बदल देना। तो पहला अगर आत्म तत्व की तरफ जाना है तो हमने एक बार देखा था, भगवान शंकर जब विद्यापीठ में जाएंगे तो ऐसी 9 स्टेप्स है। 9 स्टेप्स में उसमें 7 को ध्यान रखना चाहिए, बाकी तो एक रूप होने के लिए वो बताई गई। नमः शांताय तेजसे, नीचे आत्म तत्व की तरफ जाना है, शिव तत्व की तरफ जाना है तो पहले नमः शांताय तेजसे, उसको नमस्कार है। पहले शुभेच्छा, यानी हमारी इच्छा शुभ होनी चाहिए। और अशुभ किसको कहेंगे? जो भगवान का स्मरण नहीं करता है, उस चैतन्य को याद नहीं करता है, वो अशुभ है। सब अशुभ है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। वो अशुभ से अगर मुक्ति पानी है तो ये गुह्यतम, ऐसा जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। और वो किसके अंदर है? हमारे अंदर है। अशुभ से हमें मुक्ति पानी है तो भगवान को याद करना है, उसको नमस्कार करना है। उसके लिए जो भी इच्छा है वही हमारी इच्छा होनी चाहिए। वो जो इच्छा करता है वही इच्छा हमारी होनी चाहिए। वो शुभेच्छा है। शुभेच्छा पहले कैसे शुरू होती है? पहले तो समझो मैं जीऊं, ऐसा अगर लगता है तो दूसरे भी जिए, ऐसा लगना चाहिए, तब वो शुभ इच्छा हो गई। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सब सुखी हो जाए, मैं भी सुखी हो जाए, सब हो जाए, उसका मतलब मैं भी उसमें आ गया। ये व्यापकता जिधर आती है उधर शुभ शुरू हो जाता है, जिधर संकुचितता आती है उधर अशुभ शुरू हो जाता है। जो अपने आप को देखता है, केवल स्वार्थ देखता है या तो संकुचित दृष्टि से देखता है, उधर अशुभ आ जाता है। जिधर व्यापकत्व है, जिधर बड़प्पन है, महानता है, उधर शुभ शुरू हो जाता है। तो वो शुभेच्छा शिव तत्व की तरफ जाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, पहली पायरी। वो पहला स्टेप हमें लेना है इच्छा के द्वारा। जैसी इच्छा होती है वैसा फल मिलता है।
जैसा हम विचार करते हैं, जैसी भावना रखते हैं, जैसी कृति करते हैं, वैसा ही फल मिलता है। वैसे जो स्टेप है शिव तत्व की तरफ जाने के लिए, शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसा है, सत्वापत्ति है, असवशक्ति है, पदार्थाभावी ने तुर्यगा है, फिर बाद में ब्रह्मैव केवलम। ये 7 स्टेप है। एक एक स्टेप जब कभी आगे आ जाएगा तब लेंगे। लेकिन पहले तो हमें अगर शिव तत्व की तरफ जाना है, आत्म तत्व की तरफ जाना है, तो शुभेच्छा होनी चाहिए। और शुभेच्छा के द्वारा ही हमारे बाद के विचार, भावना, कृति वो निर्धारित रहती है। और जब भगवान को हम सामने रखते, उसकी भक्ति करते, उसकी आराधना करते हैं, तो वही दिमाग में रहता है। और उससे क्या होगा? प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, यानी खुद की पहचान हो जाएगी। खुद की पहचान मतलब कौन सी अवस्था होती है ऐसी, वो बाद में आएगा। लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं, इंद्रिय मानते हैं, मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, अहंकार मानते हैं, चित्त मानते हैं, क्या क्या मानते हैं? पंच प्राण मानते हैं, सप्त धातु मानते हैं, या तो अलग अलग इंद्रिया मानते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। हम क्या अपने आप को धर्म मानते हैं, ज्ञान मानते हैं, सुख मानते हैं, दुख मानते हैं, मृत्यु मानते हैं, जन्म मानते हैं, जीवन मानते हैं? क्या मानते हैं हम? तो क्या हमारी मान्यता है? इसके ऊपर से हम अपने आप को समझते हैं। पहले अपने आप को समझना, और यही समझना ये आत्म साक्षात्कार है। सही अर्थ में हम समझ गए। समझने के लिए बुद्धि या तो अंतःकरण काम आएगा शुरुआत में, लेकिन जब परिसीमा आएगी तो मन बुद्धि उधर रुक जाएगा, अंतःकरण रुक जाएगा। और जब वह निर्मन अवस्था होगी, या तो अंतःकरण रहित अवस्था, जैसे हम नींद में, गाढ़ी नींद में होते हैं। गाढ़ी नींद में हमारा मन नहीं होता, हमारी बुद्धि नहीं होती, हमारा अहंकार नहीं होता, हमारे वैभव, साधन, संपत्ति कुछ नहीं होता। वह स्थिति जब जागृत अवस्था में आ जाए और उसी में हम रम्मान हो जाए, केवल अस्मि के रूप में हम स्थिर हो जाए, तो वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति समझनी चाहिए। अभी वो उसको बयां नहीं कर सकते, या तो उसको ऐसा शब्द में नहीं रख सकते कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। जिसने गुड़ खाया और जिसने नहीं खाया, उसको कितना भी बता दो, उसको पता नहीं चलेगा कि गुड़ कैसा है। जिसने खाया वो बोले खाकर देखो, बाद में पता चलेगा। वैसा ही आत्म साक्षात्कार है, खाकर देखो, अनुभव करके देखो, तब पता चलेगा। उसके लिए कल हमने देखा था, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रिय है, बुद्धि के उस पार है, बुद्धि के कब्जे में नहीं आता। वो आत्यंतिक सुख है, जो मिलने पर दूसरा कुछ नहीं चाहिए, उससे गुरु, उससे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा जब अपने आप को लगेगा कि मैंने जो प्राप्त किया बस उससे आगे कुछ नहीं, और ऐसे सुख में जब हम आते हैं, तब वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। वो मन से, बुद्धि से, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, न विवेति कुतश्चन। ये अवस्था जिसकी बन जाती है, वो निर्भय बन जाता है। उसका परिणाम इधर दिखाई देता है। वो आनंदी है, सदैव आनंदी है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। वह निर्भय है, वह सदैव निर्भय है, उसको कोई भय नहीं दिखा सकता। उसकी मन और वाणी रुक गई है, वह निर्मन हो गया है, वह निर्विकार बन गया है, उसकी वाणी रुक गई है। तो ऐसा जो स्थिति प्राप्त करेगा, वह प्रत्यक्ष चेतनाधिगम माना जाता है।
और अपि अंतराय अभावश्च। जब ईश्वर भक्ति करते हैं तो अंतराय का अभाव हो जाता है। अंतराय यानी व्यत्यय, अंतराय यानी प्रॉब्लम्स जो जीवन विकास में आते हैं, जो चित्त प्रसन्नता में आते हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आते हैं, वह सभी अंतराय क्या क्या है वो हम कल देखेंगे। वो 9 अंतराय है, और वो जो अंतराय है वह क्या क्या है वो भी हमें मालूम होने चाहिए। जैसा हमें दिल्ली जाना है तो कौन से स्टेशन आएंगे, किधर नहीं रुकना है, किधर नहीं उतरना है, किधर उतरना है, ये भी पता होना चाहिए। तो बीच में जो अंतराय है उसको भी हम मालूम कर लेंगे, कल मालूम